नमस्कार, हमारा मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं कोलकाता के एक बीका बैंक्वेट में, जहां पे हो रहा है भजन संध्या। जी हां, भजन संध्या हो रहा है। इस भजन संध्या के आयोजक है बावलिया बाबा सेवा संघ द्वारा ये भजन संध्या का आयोजन किया गया है। और यहाँ पे मुख्य जो भजन गा रहे हैं, जो सुना रहे हैं लोगों को, अपने मंत्र मुक्त कर रखे अपने भजन की अमृत वर्षा से, वो है प्रकाश दास जी महाराज। उन्होंने कई भजनों की अमृत वर्षा की, यहाँ पे गौ के ऊपर भजन किए, श्याम बाबा पे भजन किए, और लोग मंत्र मुग्ध होकर हर्षोल्लास के साथ झूमे नाचे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं उसकी कुछ तस्वीरें, झलकियां। आप देखो, ये 25 की शुरुआत ही सुशील जी ने की, सीधा 51 की करता तो सीधा 51 चलता, पर आपने ऐसा श्री गणेश कर दिया। सीधा 11,000 रुपया गौ माता के लिए गोदा। जो ताड़े बजाने से गौ माता की गौ राशि बढ़ती जा रही है। ऐसा अद्भुत प्रोग्राम कराना हमारे बस में नहीं है। ये सारा काम प्रभु कृपा से हो रहा है, उनकी मर्जी से हो रही है। हमारा काम है सबको आनंदित करना, सबको प्रेरित करना, गौ सेवा के लिए प्रेरित करना, यही है ध्येय। सेवा सबसे बड़ा धर्म है, गौ सेवा सबसे बड़ा धर्म है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। महाराज जी आज पधारे हैं हमारे अनुरोध पर, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जय श्री राम। नमस्कार, हमारा मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं जो इनकी जितनी भी तारीफ की जाए, और इनका परिचय मैं करते करते थक जाऊंगा। ये इतने लोकप्रिय है, ये गौ ऋषि है, गौ भक्त है, बोले तो जितना कहेंगे उतना कम पड़ जाएगा। प्रकाश दास जी से आज हम आपको मिलाते हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी, वंदे मातरम। आप गौ भक्त के नाम से फेमस है, कई लोगों के दिल में जगह रखते हैं। कैसा लग रहा है सर्वप्रथम कलकत्ते आके आपको? वैसे मैं कलकत्ता पहले आया हूँ, और मुझे आज विशेष तौर से अच्छा इसलिए लग रहा है कि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है, और बावड़िया बाबा का प्राकट्य उत्सव कलकत्ता की धरती पर मनाया जा रहा है। वैसे स्वामी विवेकानंद के जो गुरु रहे हैं वो श्री रामकृष्ण परमहंस है, और श्री रामकृष्ण परमहंस के ही अवतार श्री बावड़िया बाबा श्री पंडित गणेश नारायण जी महाराज का प्राकट्य उत्सव यहाँ कोलकाता की धरती पर मनाया गया, और उसमें मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला। इसलिए बावड़िया परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ, और कलकत्ता में जो विराजमान जितने भी सनातनी हैं उनका मैं बहुत बहुत वंदन करता हूँ। क्या कहेंगे कोलकाता वासियों को? कोलकाता वासियों को यह कहने के लिए आया हूं कि कुंभ का मेला चल रहा है प्रयागराज का, योगी जी के राज में। बहुत भव्य दिव्य और अनेकों संतों का सानिध्य में माँ त्रिवेणी के तट पर तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, और इतना कोहरा, इतनी ठंड पड़ते हुए भी कंदराओं को छोड़ छोड़ करके 144 साल पुराने संत भी वहाँ उस धरती पर आ रहे हैं। किसी संत के माथे पे ज्वारे उगे हुए हैं, किसी संत के रुद्राक्ष की माला लिपटी हुई है, किसी संत ने हाथ ऊपर कर रखा है, कई वर्षों से संकल्प किया हुआ है कि हमारी गाय माता राष्ट्र माता बने, हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बने। ऐसी कामना करते हुए संत महात्मा वहाँ त्रिवेणी के तट पर आए हुए हैं, और उन्होंने संकल्प किया है कि जल्दी ही हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा और गाय माता राष्ट्र माता बनेगी। इसलिए आज कलकत्ता की धरती से आह्वान करने के लिए आया हूँ, जागो जागो रे साथी मारा देसरा, या भारत माता करे पुकार, नींद से जागो रे। और एक हमारा स्लोगन है
कि धर्म सनातन उत्तम है, डंके की चोट पर कहता हूँ, मैं श्री राम का सेवक हूँ, भगवे के रंग में रहता हूँ। जय श्री राम। धर्म की बात करते हैं, हम लोग सनातनी है, धर्म को मानते हैं। आजकल जो धर्म पे भी लोग, कोई दादी भक्त है, कोई श्याम भक्त है, कोई राम भक्त है, कोई शिव भक्त है, इतने लोग भक्त बना रखे हैं। आप किसको बनाते रखे अपने? यही तो भारत की विविधता है। तो यहाँ कोई राम को उपासक है, कोई कृष्ण का उपासक है, कोई महादेव का उपासक है, कोई गोरखनाथ का उपासक है, मैं संत दादू का उपासक हूँ, गाय का उपासक हूँ। इसलिए यहाँ ये स्वतंत्रता ही हिंदुस्तान में ही है, बाकी और देशों में नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान सर्वश्रेष्ठ है और ये हिंदुस्तान की जो प्राचीन संस्कृति है इसको लोग अपना रहे हैं। सनातन धर्म में ही ये विविधताएं हैं जो आप किसी भी, हमारे रज्जब जी महाराज कहते हैं, नारायण और नगर के रज्जब राहे अनेक, कोई जाओ किधर से आगे अस्तल एक। तो एक ही परमात्मा की बात करता है। ये तो अलग अलग पंथ है, उस पंथ से जाकर के परमात्मा से मिलने का काम करते हैं। जैसे नदियां है, अनेक है, सागर एक है, सारी नदियों का लक्ष्य सागर है, उसी प्रकार से हम सब का लक्ष्य परमात्मा है और हम इन मार्गों से जाकर के परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, परमानंद की प्राप्ति करते हैं। और इन मार्गों में आकर के, जैसे कोई दादू मार्ग से आता है, कोई राधा राधा कह करके अपने गोविंद को रिझाता है, कोई गोविंद गोविंद कह करके परमात्मा को प्राप्त होता है, कोई ओम नमः शिवाय कह करके परमात्मा को। ये सब अलग अलग रास्ते हैं परमात्मा से मिलने के। तो मैं सभी सनातनियों को यही कहता हूँ कि हम भाग्यशाली लोग हैं कि हमारा जन्म इस भारत भूमि में हुआ है, और हम भाग्यशाली लोग हैं कि हमारा जन्म इस सनातन धर्म में हुआ है। जय श्री अच्छा बाबा जी, एक और प्रश्न। आजकल मनुष्य पूजा में भी बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं तो मन भटकते रहता है, चाहे वो दुकानदारी हो, चाहे इधर उधर, यहाँ धर्म के स्थान में बैठ के मन भटकता है। तो मनुष्य अपने मन को एकाग्र कैसे करे? हाँ, मन का स्वभाव है भटकना, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जब हम नाम संकीर्तन करते हैं तो हम एक बार सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु ने हरे राम हरे कृष्णा का कीर्तन करते थे तो वो सब कुछ भूल जाते, ना तन को मसूदी रहती थी, ना मन का पता रहता था। सब कृष्ण को जपते जपते स्वयं कृष्ण हो गए, मीरा गिरधर को जपती जपती खुद मीरा गिरधर हो गई। ऐसे ही अगर साधना करते हैं और नाम जप करते हैं, राधा राधा करते हैं, तो राधा राधा करते से स्वयं कृष्ण राधा बन जाते हैं, और राधा कृष्ण करती, कृष्ण जपती जपती खुद राधा कृष्ण हो जाती है। ऐसा ही वो कहते हैं, आशिक मासूक वे गया, इश्क कहावे सोई, दादू उस मासूक का तो अल्लाह भी आशिक हो। चलते चलते बच्चों को लिए आप क्या एक संदेश देते चाहेंगे? हाँ, विशेष करके मैं सनातनियों को कहना चाहता हूँ कि नशा से दूर रहे। नशा बहुत फैल रहा है, ये नशा नस्लें बर्बाद कर देगा। इसलिए नशा मुक्ति के लिए कहता हूँ कि हम नशा से दूर रहें, अपने माता पिता की सेवा करें, अपने दादा दादी की सेवा करें, और गौ माता की रक्षा करें, और अपने भारत, अपने राष्ट्र को सर्व ऊंचा माने, अपने तिरंगा की सम्मान करें। और जब भी भारत का और राष्ट्र का नाम आए, सनातन का नाम आए, तो जात पात से दूर होकर के एक ही हमारी जात है, हम सनातनी है, यही पक्का ध्यान रखें। वंदे मातरम। वो संत श्री प्रकाश दास जी महाराज की जय, और भारत हिंदू राष्ट्र की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। ये हम मिला रहे थे आपको संत श्री प्रकाश दास जी महाराज से। मैं गोकुल मार्ग का कैमरामैन सज्जन जी के साथ, हमारा मीडिया से नमस्कार। मैं बावलिया बाबा का एक छोटा सा कार्यकर्ता, हमारे ये कार्यकर्ता के सहयोग से हमारा ये जो प्रोग्राम बहुत ही सुंदर ढंग से चल रहा है। ये खांडल समाज का एक गौरव है। ये हमारे बाबा जी भी खुद खांडल समाज के हैं और हम लोग भी खांडल समाज के हैं। तो अपने बाबा की सेवा में हम लोग लगे रहते हैं कि समाज में एक माध्यम है सेवा करने का, लोगों को आनंद देने का, बस यही हम लोग चाहते हैं। और आज प्रकाश नाथ जी जो हमारे सानिध्य में आए हैं, यहाँ पर उनका भजन सुन रहे हैं, हमने तो अपना जीवन सफल कर लिया और हम चाहेंगे इस तरह से आनंद ले और आनंद दें, यही हम लोग सबकी हार्दिक कामना।
बावलिया बाबा सेवा संघ की तरफ से मैं कुसुम चोटिया। बावलिया बाबा सेवा संघ का आज वार्षिक उत्सव था, उसके गौ माता के नाम समर्पित किया। बाबा प्रकाश नाथ जी की बहुत सुंदर भजन का उनका आयोजन हुआ और उनके भजनों से सब भाव विभोर होके उन्होंने गौ सेवा प्रदान की। जितने भक्त आए थे उन्होंने काफ़ी गौ सेवा भक्त बने और उनको सेवा प्रदान की और उनके भजनों से बहुत आनंदित हुए। और जय गौ माता, जय गोपाल। माटोलिया। आज बावली बाबा का वार्षिक उत्सव था, बहुत ही आनंद आया। आज हमारे गुरुजी आए थे, प्रकाश जी महाराज। वो गो सेवा में पूरा समर्पित है। आज उन्होंने गो सेवा के लिए बहुत ही अच्छी बातें बताई हमें और भजन गा करके बहुत ही आनंद विभोर किया। हमें आज बहुत ही आनंद आया और बहुत उत्साह से हम लोगों ने ये प्रोग्राम अटेंड किया। थैंक यू। मैं बावलिया बाबा सेवा संस्थान की तरफ से अनीता नोवाल। हम बावलिया बाबा संस्थान से पिछले 2 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें आज के प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा आनंद आया। प्रकाश दास जी का भजन सुन के और उनकी अमृतवाणी सुन के हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हम कहीं और ही पहुंच गए हैं। और उनके कीर्तन, जो आजकल के दिनों में हम लोग को ऐसा कीर्तन सुनने को नहीं मिलता है, वो आज हमको मिला। बहुत ही आनंद है। जय गोपाल, जय गोविंद। मैं संगीता जोशी, बावलिया परिवार से हूँ, मंडल से। तो बावलिया बाबा का मैंने बहुत सुना था, चिड़ावा से है। इनका बहुत जब मैंने पूछा ये बाबा कौन से हैं, मैंने चिड़ावा से है। इनका ना जो बिरला जी को इन्होंने बताया था कि आपकी करनी वरनी चलती रहेगी, वो ये चीज़ कही हुई सब चलती। मैंने बात बहुत सुनी थी, पर जब से हम लोग मंडल में जुड़े हैं और इसका कीर्तन करवाते हैं तो हम लोग को बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद आता है। बाबा का आज 178वां प्रकटोत्सव था। उसमें हम लोगों ने आज भजन कीर्तन का भजन संध्या रखा। उसके अंदर हम लोगों ने इतने सुंदर भजन, हमने तो अमृत जैसी वर्षा हुई। इतने सुंदर भजन सुने हमने और इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ और अभी तक मैं रोमांचित हूँ। बहुत अच्छा प्रसाद, बहुत अच्छे जन, इतना अच्छा टुगेदर, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम हुआ। इतनी बढ़िया सखी। जय गौ माता, जय गोपाल। सबका हार्दिक अभिनंदन करता है। बावलिया बाबा आज तक इतिहास में ऐसा प्रकाश दास जी महाराज के द्वारा जो सत्संग हुआ है, जो भजन कीर्तन हुआ है, वो एक रिकॉर्डेड है। हिस्ट्री में इनका नाम लिखा जाएगा। हम लोग सब चेष्टा ये करेंगे आगे भी ऐसा भविष्य में होता रहे। बावलिया बाबा का प्रकाट्य जो जन्म उत्सव है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है और आगे भी आशा करते हैं ऐसे ही मन तन धन से बावलिया बाबा का प्रकाट्य जो उत्सव है वो मनाएंगे और सबको हम, हमारे समाज को सबको हार्दिक शुभकामना देते हैं। बावलिया बाबा का वार्षिक उत्सव बावलिया बाबा सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया और प्रकाश दास जी महाराज हमारे यहाँ उपस्थिति में बहुत भजनों का आनंद लिया। हमने, हमारे परिवार ने, हमारे समाज ने, कोई बाकी नहीं रहा ऐसा भी जो आज भजनों का आनंद नहीं लिया हो और सब बहुत अपार हर्ष के साथ है कि हम लोगों को बहुत आनंद आया। बहुत सौभाग्य का विषय है। बावलिया बाबा सेवा संघ के द्वारा आयोजित आज बावलिया बाबा का 178वां जन्मोत्सव प्राकट्य दिवस हम लोग मना रहे हैं और राजस्थान से हमारे प्रकाश दास जी महाराज जी पर आ रहे हैं। सबसे सौभाग्य का बात यह है कि आज का विवेकानंद जी स्वामी जी का भी जन्म दिवस है। हम लोग के यही है कि आज संतों को हम लोग भूलते जा रहे हैं, समाज को भूलते जा रहे हैं। उसी कड़ी में कि देखिए भजन वर्षा जब होती है, जहाँ पर भी ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं आप, संगीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से, ताल के माध्यम से, सुरों के माध्यम से। और लेकिन आजकल के जो भजनों में कहीं ना कहीं भाव का मिसिंग है और ये भाव संतों के यहाँ प्रचुर भरा हुआ है। तो संत जब भजन की वर्षा करते हैं तो भगवान से कनेक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। उसी कनेक्शन में प्रकाश दास जी महाराज जी के द्वारा भजन वर्षा हो रही है, लोग आनंद ले रहे हैं। बावलिया बाबा सेवा संघ, जैसा कि ज्ञातत्व तो आपको कि सेवा के सभी कार्य करते आया। पिछले साल हम लोगों ने देवी भागवत भी कराई थी। देवी भागवत के अलावा 9 दिन की देवी भागवत अनुराग जी शास्त्री वृंदावन वालों ने की थी। उसके अलावा हमने गौ सेवा के लिए भी बहुत सारे कार्य किए हैं। यहाँ तक कि जब वो प्रोग्राम चल रहा था आपका कोविड के टाइम में वैक्सीनेशन का कार्य भी गौ माता के लिए किया हमने। बहुत सारे सेवा के कार्य अपंगों के लिए हमने, अपाहिजों के लिए जो व्हील चेयर वगैरह की जो सहायता कर सकते तो वो भी करते हैं। अन्य के सहायता के जितने भी कार्य हैं उसमें बावलिया बाबा सेवा संघ बाबा की कृपा से ही मैं कह सकता हूँ और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, सभी भक्तों के आशीर्वाद से हम लोग करते आए हैं। और इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग जुड़े,
हमारे जो मैन इस कार्यक्रम में राजकुमार जी नोवाल जी, आपके राम गोपाल जी चोटिया जी, पवन जी जोशी जी, जगदीश गोड़वा जी, बहुत सारे कार्यकर्ता, रमेश जोशी जी बोलिए, आप कितना को नाम लूंगा, ललित पीपलवा बोलिए, जितने लोगों को नाम लूंगा नाम का, बजरंग लाल जी डुवालिया, राजा राम पटेल, आपके विजय जी नोवाल, हरिओम वाले, सारे के सारे लोग, एक से एक, पवन रीणवा, इतने लोगों, जितने लोगों नाम की लिस्ट इतनी लंबी है, लेकिन सही में बोल रहा हूँ, आप खुद देख रहे हैं कि बैठने की, खड़े होने की जगह नहीं है, हर आदमी झूम रहा पूरे हॉल में। ऐसा कार्यक्रम कभी कभी होता है, कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि ईश्वर की अनुकंपा है हमारे समाज पर, ईश्वर की अनुकंपा है बावड़िया बाबा सेवा संघ पर, तभी ये कार्यक्रम हम लोग इतने अभूतपूर्व तरीके से कर पाते हैं। धन्यवाद। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए, ये संत का समागम है गौ सेवा हेतु। ये बावलिया बाबा के प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में गौ माता की सेवा हेतु ये कार्यक्रम समाज जन सारे उपस्थित हैं। सजन जी के कुशल संचालन में ये आयोजन, ऐतिहासिक आयोजन संपन्न हुआ है। सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद पधारने का। राधे राधे। अविश्वसनीय प्रोग्राम हुआ है, ऐसा प्रोग्राम है आज तक हम देखे नहीं है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है बाबा का, आ रहा है, आज के भजन अच्छे चल रहे हैं। बावड़िया बाबा सेवा संघ किया गया ये प्रोग्राम बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। राजस्थान से प्रकाश दास जी महाराज जो एक परम गो भक्त है, उनके सानिध्य में हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार झिकनाड़िया। मैं एक्चुअली इस प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं जानता था। यहाँ पर आकर के बावलिया संघ के नाम से मैं आया था। यहाँ पर यहाँ के प्रकाश दास जी का जो भजन कीर्तन जो प्रोग्राम देखा, तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि प्रोग्राम ऐसा भी हो सकता है। बाबा जी की भक्ति हम लोग के सर्वोपरि है, बस उसी में लगे हुए हैं। गौ माता की सेवा बाबा जी करते हैं और हम लोग राष्ट्र भक्त, गौ भक्त, गौ का प्रचार करने में, धर्म का प्रचार करने में जितना होता है उतना करने का चेष्टा करते हैं। और यहाँ आए हुए तो सब गो भक्त, भगवान का भक्त सनातनी है, तो कोई अलग से हम नहीं है, अलग से कोई नहीं है। यहाँ जो पधारे हैं उसको सब भगवान की कृपा हुई है, तभी सब आए हैं। गौ माता की कृपा हुई है, तभी सब आए हैं। भारत माता की जय। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके हमें। और ये तो बावलिया जी ने, आप सबको पता है कि हम बिरला जी को इन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिनके बाद बिरला जी कहाँ से कहाँ तक उनसे हमको बड़ा ही हर्ष होता है कि हमारे समाज के हैं बावलिया बाबा जी। और हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हम लोग बहुत धूमधाम से इसको मना रहे हैं। विगत 3-4 वर्षों से बावलिया बाबा सेवा संघ का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है कलकत्ता में। और ये हमारे राजस्थान की परंपरा के अनुरूप ही अलग अलग सिंगर, अलग अलग जो कलाकार भक्ति भाव से यहाँ पर आते हैं। और जितने भी दर्शक हैं, जितने भी भक्तगण हैं, बहुत ही श्रद्धा और प्रेम से यहाँ पर अपने इस आयोजन में शामिल होते हैं। और ये आयोजन इसी तरह हर साल होता रहे, ये हमारी शुभकामना। जय बावलिया बाबा की। आज 178वें प्रकट दिवस पर श्री बावलिया बाबा सेवा संघ द्वारा श्री प्रकाश दास जी महाराज का भव्य कीर्तन कराया जा रहा है। यहाँ पे जितने भी भक्त आज यहाँ आए हैं उनसे हमारा बहुत बहुत आभार। सबसे अनुरोध है कृपया प्रसाद लेके जाए और बाबा के यहाँ खूब आनंद करें। जय श्री। कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यक्रम का संचालन बहुत अच्छा हुआ है। प्रकाश दास जी की तो महिमा अलग है, उनके बारे में क्या बोलना है। सब पुरुषों का आगमन हुआ कार्यक्रम की सफलता के लिए। सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बहुत लगन से, मेहनत से कार्यक्रम को बहुत अच्छा बनाया है। जय गौ माता की, जय भारत माता की। बावलिया बाबा का प्रोग्राम हो रहा है, बहुत ही भव्य दिव्य प्रोग्राम है। और महाराज जी राजस्थान से चल के आए हैं, इनके भजनों के प्रेमी इतने प्यारे प्यारे भजन सुनाते हैं। महाराज जी का बहुत अभिनंदन। नाथ जी बाबा जी की तरफ से भजनों का अमृत वर्षा बहुत अच्छे ढंग से हुआ। सभी भक्त लोग नाच घूम करके अच्छे से मनोरंजन मना है।
का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? बावड़िया बाबा सेवा संघ का प्रोग्राम 178वां साल था ये। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही आनंद आया। फूलों की होली हमने ऐसी कभी आज तक कभी खेली नहीं। जय कुमार माठोलिया। और जो ट्रस्टी हैं उनका मैं बहुत आभारी हूँ, जो मेरे को ऐसा सहयोग मिला कि मैं इतने बड़े उत्सव का आनंद ले पाया। थैंक यू। जय श्री श्याम। दिखाए थे किस तरह यहाँ मंत्रमुग्ध हो गए थे लोग बाबा के भजनों में। मैं कैमरामैन राकेश के साथ गोकुल बार का हमारा मीडिया से नमस्कार।